भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जब एक नेता के शब्द पूरे देश की दिशा और दशा को बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही लम्हा उस वक्त सामने आया जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बोलना शुरू किया। मंच पर खड़े होकर उन्होंने जो बातें कही, उनकी गूंज सिर्फ लखनऊ और दिल्ली तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर गांव, हर कस्बे और हर मोहल्ले तक जा पहुंची। मायावती का अंदाज हमेशा सीधा और सटीक रहा है। बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी डर के, उन्होंने सत्ता के गलियारों की उस सच्चाई को उजागर कर दिया जिस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि बहुजन समाज की ताकत को बार बार तोड़ा गया, उनके नेताओं की आवाज दबाई गई और जब जब उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया तब तब उन्हें राजनीति से बाहर करने की कोशिशें की गईं। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। मायावती ने मंच से कहा, बहुजन की आवाज को दबाने वाले यह भूल जाते हैं कि जब हाथी चलता है तो शोर मचता है, लेकिन रुकता नहीं। यह एक ऐसा वाक्य था जिसने वहां मौजूद हजारों समर्थकों को झकझोर कर रख दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी और विरोधी दलों में सन्नाटा छा गया। मायावती ने अपने भाषण में साफ किया कि आने वाले चुनावों में उनकी पार्टी किसी समझौते या डर की राजनीति नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने की नहीं है, बल्कि बहुजन, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की असली हिस्सेदारी की है। उनकी यह बात सीधे उन करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंच गई जो लंबे समय से अपने हक और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां एक ओर जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर मायावती का यह सख्त संदेश सभी दलों के लिए चेतावनी की तरह है कि अब बहुजन की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, जहां एक ओर जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर मायावती का यह सख्त संदेश सभी दलों के लिए चेतावनी की तरह है कि अब बहुजन की ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह पहली बार नहीं है जब मायावती की आवाज ने सत्ता को हिला दिया है, लेकिन इस बार उनका लहजा और भी कठोर और भी स्पष्ट दिखाई दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर बहुजन एकजुट हो जाएं, तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। यही वह लाइन थी जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी। भीड़ में मौजूद नौजवानों की आंखों में चमक थी, महिलाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास और बुजुर्ग समर्थकों की आवाज में वह जुनून था जो सालों बाद फिर से जाग उठा। मंच से उतरते समय मायावती के नारे गूंज रहे थे, बहुजन की बेटी जिंदाबाद और हाथी नहीं किसी का बाप है, हाथी सब पर भारी है। मायावती के इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन सच तो यह है कि उनकी जुबान से निकली हर लाइन विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर गई। कहीं कहीं खामोशी थी तो कहीं बौखलाहट, लेकिन एक बात साफ हो गई कि मायावती अब फिर से उसी अंदाज में राजनीति में उतर रही हैं जिसे कभी विरोधी भी नजरअंदाज नहीं कर पाए थे। आज बहुजन समाज पार्टी भले ही कुछ राज्यों में कमजोर दिखती हो, लेकिन मायावती के इस बयान के बाद कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। जमीनी स्तर पर यह संदेश फैल चुका है कि बहुजन की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि कहा जा रहा है, जब बोली मायावती, सत्ता के गलियारों में खामोशी छा गई। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सहयोग ही हमें और बेहतर व निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। धन्यवाद।